नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। मित्रों, दीपावली आ रही है और रेडियो हिंदुस्तान चैनल की ओर से आप सभी व्यूअर्स को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। सत्य का दिया तप का तेल। कहते हैं कि 5 भौतिक तत्वों ने परस्पर मिलजुल कर इंसान जैसी अनोखी चीज का निर्माण किया। ये तत्व हैं मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। छोटा सा दिखने वाला दिए के निर्माण में भी इन्हीं तत्वों मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश का योगदान है। अपनी गांव का हीरा कुम्हार ताल तलैया से चिकनी मिट्टी लाता है, डंडे से पीट पीट कर उसे महीन करता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे कर्मकार गूंथता है, खरपतवार और कंकरी पतरी निकालकर उसका लोना बनाता है। इसके बाद बहुत सहज ढंग से उसे चाक पर रखता है। चाक के बगल में बैठकर वह डंडे के सहारे उसे चक्रवत तेज चलाना शुरू करता है। अपने दोनों हाथ चाक के बीचों बीच रखे लोना के चारों ओर अपनी कलात्मक उंगलियां घुमाता है। हीरा कुम्हार के मन की बात और उसकी उंगलियों की करामात कि वह एक निर्जीव चाक के माध्यम से बड़े बड़े घड़े बनाता है या छोटे छोटे दिए। दीपावली के समय वह असंख्य दिए बनाता है। उसे देखकर लगता है कि पृथ्वी रूपी चक्र चक्रवत चल रहा है और सृष्टि का नियामक बड़े इम्तिहान के साथ बैठकर अपनी मनचाही मूर्तियां गढ़ रहा है। दिनकर का ताप ही गीले दिए को सुखाकर पुष्ट करता है। आवा में सूखे गोबर की मधुर मध्यम आग में यह दिया पकता है। इस प्रकार दिया अपनी वर्तिका को हवा की सहेली बनाकर शून्य यानी आकाश में जलता रहता है। दिया की निर्मित में माटी, जल, आग, समीर और गगन बड़ी करीने से सहयोग करते हैं। ताप और प्रकाश का संवाहक। विज्ञान की बात है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चलती है। सूर्य एक ही समय पृथ्वी के आधे भाग को प्रकाश देता है और शेष को अंधकार। सूर्य मूलतः ताप और प्रकाश का संवाहक है, किंतु विशुद्ध ताप और प्रकाश में किसी जीवन का उद्भव संभव नहीं हो सकता। जीवन के उद्भव के लिए एक ही प्रयास में प्रकाश और अंधकार का अवान्तर से बना रहना अनिवार्य है। सूर्य इसलिए अपनी प्रिया धरती को एक साथ प्रकाश और अंधकार से संयुक्त किए रहता है, जिससे वह अपनी कोख से सभी प्रकार के जीवन को संभव बना सके। जब उससे ही प्रकाश और अंधकारमय है, तब उसके निर्मित भी प्रकाश और अंधकारमय होगी ही। इसलिए धरती की संतान आदमी को नैसर्गिक रूप से अपने विवेक के कारण अंधकार से जूझने और झगड़ने की आदत पड़ जाती है। सूर्य भी इस अभियान में धरती की संतान आदमी की सहायता करता है। अपनी संतान दिया को आदमी की कुटिया में सजाकर सूर्य सोचता है कि जहां मैं नहीं पहुंच सका, वहां मेरी संतान दिया ही अपनी महीन रोशनी से मेरी अवस्थिति को बनाए रखे हुए है। दिया कोई साधारण वस्तु नहीं है। दिया बहुत ही कठिन, बेजोड़, श्रम साध्य जनित है। इसकी निर्मितता ही श्रम साध्य जनित है। दिया बनाने वाला कुम्हार, तेल निकालने वाला तेली, घी निकालने वाला अहीर, पोली वाला, बत्ती बनाने वाली घर की बुढ़िया, इन सब के तन मन नेह निष्ठा, आस्था, विश्वास समन्वित रूप से दिए की लौ के रूप में उजागर होते हैं। तब दिया के रूप में सूर्य का वंशज गरीब की कुटिया में जन्म लेता है। तमस्त्रिता रजनी के निविड़ अंधकार की स्फीत छाती को विदीर्ण करते देखा जा सकता है कि निपट अकेले इस दिए में अथाह धैर्य एवं अपरिमित साहस है। इसके निष्कंप लौ में अंधेरे के विरुद्ध संघर्ष का महान अभियान परिलक्षित होता है। लगता है कि सूर्य अपनी ज्योतिर्मयी देह को लक्ष्य लक्ष्य दिए के रूप में विभक्त करके हर कुटिया के अंधेरे पर विजय प्राप्त करने के निमित्त अपने को
निस्व करने पर उतार हुए अंधेरे से जूझता दिया रात भर जलता है और प्रातः पौ फटते ही सूर्य को अपने ज्योति प्रतिदान के रूप में देकर न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। सूर्य और दिया की परस्पर पराश्रित यह अवस्थिति अनादिकाल से अनवरत विद्यमान है। संध्या से ही अविराम जलता दिया उषा काल की लालिमा से मिलाप करता है एवं नित्य प्रातः प्रस्फुटित सूर्य की रश्मियां अपनी ज्योति मंजुषा की संध्या दीप लौ में संजो कर रख देता है। अवान्तर से एक लघु ज्योति का दूसरी महाज्योति में विलय की यह प्रक्रिया अंधकार पर अनवरत दबाव बनाए रखने की उसकी विजय यात्रा है। हमारी पुरातन सभ्यता का यह ऐतिहासिक क्षण है। अमा की निविड़ रजनी में आदमी की श्रम स्नेह आस्था और विश्वास के हाथों बनाई गई दीप की जलती लौ की अपनी अनूठी कहानी है। भारतीय परिवेश की सामाजिक जाति एकात्मकता की परिणति है ये। दिए की विजय यात्रा के बारे में चलिए बात करते हैं। अपनी विजय यात्रा में अकेला निर्भय जलता दिया प्रति वर्ष में एक बार कार्तिक की अमा रात्रि में अमा यानी कि अमावस्या रात्रि में विजय पर्व का मनोरम रूप धारण करता है, क्योंकि अमावस्या में ही दुर्भय अंधकार को दूर भगाने की प्रकाश की सबसे अधिक उपादेयता होती है। इस प्रकार दिया का जन्म एक लोकोत्सव बन जाता है। इसकी लौ में अनेक मिथक प्रतीक एवं बिंब जुट जाते हैं। मानो आदमी और दिया का मनोभाव एकाकार होकर स्नेह श्रद्धा लोक पर लोक और मृण्मय चिन्मय की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ कैवल्य में तिरोहित हो जाता है। रावण की पराजय के बाद विजय श्री धारण करके कानन बिहारी राम की अयोध्या लौटने की बात हो, यमराज की पूजा कर अकाल मृत्यु की विकृति से बचने की लालसा हो, स्वस्थ बन शतायु वर्ष जीने की अभिप्सा में धन्वंतरी की आराधना करनी हो, 14वीं की रात में नरकासुर के वध के उपरांत आनंद मनाना हो, सागर से लक्ष्मी के प्रकट होने की बेहद खुशी हो, कृषि संस्कृति के संवर्धन के प्रतीक गोवर्धन की उपासना हो, भाई बहन की शुचिपूर्ण संबंधों की चरम परिणति की बेला हो। ये सब इसी दिया की लौ में आज भी निर्बाध भासमान है। श्री राम एक अकिंचन वनवासी से उपेक्षित युवक के रूप में अकेले दिए की भांति कांटकुश कांकड़ पाथर से भरे बीहड़ वन में अपने साहस की लौ जलाते घूमते हैं। निर्मम आतताई समग्र आंध्रालय के एक छत्र सम्राट रावण से लोहा लेते हैं। अपने बूते अनगढ़ अशिक्षित जनजातियों का एक सुसंस्कृत समाज बनाते हैं और लंका विजय के बाद अपनी विजय का सारा श्रेय वानर रिष्ठों रिक्षों में बांट देते हैं। दिए का अभेद्य संबंध सूर्यवंशी श्री राम से है। चिन्मयता का प्रतीक है दिया। सूर्य श्री शोभा जीवन प्राण मधु तेज अपने स्वार्थ के लिए दूसरे राष्ट्र पर कर डाले तो इससे होने वाले विनाश के परिणाम की कल्पना ही भयानक होगी। इस तरह मानव की सभ्यता संस्कृति एवं जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। विगत 2 महायुद्धों में करीब 10 करोड़ लोगों की हत्या की गई। विश्व विख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन से एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि तीसरे महायुद्ध में पृथ्वी का क्या होगा। आइंस्टीन ने कहा कि तीसरे महायुद्ध के बारे में तो नहीं बता सकता, परंतु चौथे महायुद्ध के बारे में अवश्य बता सकता हूँ। पत्रकार के पूछने पर आइंस्टीन ने उत्तर दिया, चौथा महायुद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि तीसरे महायुद्ध में इतना विनाश होगा कि चौथे महायुद्ध के लिए कोई बचेगा ही नहीं। विनाश के कगार पर ऐसी आधुनिक जीवन पद्धति है जिसकी सभ्यता एवं शिक्षा किस काम की, जिसमें मानव की सभ्यता एवं जीवन ही विनाश के कगार पर खड़ा हो। भौतिक जगत में मानव ने चाहे जितनी प्रगति कर ली हो, किंतु सात्विक चिंतन भावनात्मक एकता और आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में मानव विनाश का ही एक भीषण खतरा बना हुआ है।
मानव जाति की उत्पत्ति को हजारों वर्ष गुजर चुके हैं, फिर भी अभी तक वह जंगली जानवरों की तरह खून का प्यासा है। विश्वविख्यात नाटककार बर्नार्ड शॉ ने एक जगह कहा था कि मानव का निर्माण करने का प्रयोग असफल रहा। ऐसा समझकर एक दिन ईश्वर समूची मानव जाति को ही समाप्त कर देगा। निराशा के कारण हमें ऐसा लगता है, किंतु ईश्वर का प्रेम स्वार्थी नहीं है। वह अब भी आस लगाए हुए ये है कि मानव जाति एक दिन सही मार्ग पर आ जाएगी। विश्वविख्यात दार्शनिक सुकरात मनुष्य के सद्गुणों को ही ज्ञान मानते थे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान का अर्थ पंडिताई या पुस्तकी विद्या नहीं है। ज्ञान का अर्थ है सद्गुण। ऐसी शिक्षा जो मनुष्य में सद्गुणों की खान उत्पन्न कर सके, वही उच्च सच्ची शिक्षा है। भारतीय संस्कृति के मूल में ऐसे ही उदात्त विचारों की रसधारा आज भी विद्यमान है। वर्तमान युग की प्रतिस्पर्धा एवं विषम परिस्थितियों में भी यह धारा सूखने नहीं पाई है। आशा की जा सकती है कि अंततोगत्वा ऐसी मानव सभ्यता का उदय होगा जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय एवं देश की सीमाओं को तोड़कर समूची मानव जाति में एक रूपता, परस्पर प्रेम, करुणा, सहिष्णुता आदि संजोए उच्च मानव धर्म का प्रादुर्भाव हो। तभी यह पृथ्वी इंसान के जीने योग्य बन सकेगी और हमें अपने आप को मानव कहे जाने पर गर्व होगा। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, लेकिन जाते जाते कहूंगी, करते रहिए काम और जपते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। रेडियो हिंदुस्तान चैनल की ओर से आप सभी व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार।